So welcome back everyone. We are continuing with our commerce syllabus. This is chapter number 12. My name is Ashwin Jaiswal and we are going to continue with our commerce journey for ISC class 11. The name of the chapter is social responsibility. तो इस chapter में हम लोग social responsibility के बारे में discussion करने जा रहे हैं. Now chapter हम लोग syllabus के according करेंगे and this is your syllabus. This is what the council expects you to learn. तो स्क्रीन पे आपको जो भी दिख रहा है this is actually your syllabus assigned by the council. तो ICSE ने आपको ये पढ़ने को बोला है और हम लोग अभी अपने नोट्स के थ्रू और इस वीडियो के थ्रू यही पढ़ने जा रहे हैं जितना काउंसिल ने बोला है. ठीक है, आपको ये नोट्स डाउनलोड करना पड़ेगा. ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. ठीक है, यू गो टू माय टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का एंड उसका लिंक नीचे दिया हुआ है. इन केस इफ़ यू वांट दीज नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा. टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है. अगर टेलीग्राम नहीं खुलता है उस लिंक से तो व्हाट यू कैन डू, यू डायरेक्टली गो टू द टेलीग्राम ऐप एंड ऊपर में जो सर्च बटन आता है आप सर्च करके अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड वहाँ पे टाइप करना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा. ठीक है, एंड उस चैनल में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, सो इसी नोट से आपको पढ़ना है और इस नोट से पढ़ लिए तो सिलेबस में जितना कुछ है वो आपका बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम में हो जाएगा. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए, बिजनेस का मेन फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एनी बिजनेस, इट इज टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, कोई भी इंसान या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल व्हाई डू दे डू एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस क्यों करते हैं, बिजनेस करते हैं सो दैट हम लोग प्रॉफिट कमा सके. ठीक है, प्रॉफिट कमाएंगे तो घर चलाएंगे, है ना. तो द मेन इंटेंशन बिहाइंड स्टार्टिंग एनी बिजनेस इज प्रॉफिट, बट इट इज नॉट द ओनली इंटेंशन. ये चैप्टर में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि बिजनेस में पैसों के अलावा, प्रॉफिट के अलावा भी एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है और वो ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव. हमारा सोसाइटी के तरफ भी कुछ जिम्मेदारी है. वी डू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो. वाई, बिकॉज वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी. आज देखो, कोई भी बिजनेस मान लो, कोई भी बिजनेस है तो वो बिजनेस अपने रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेकर आ रही है. इट इज द सोसाइटी विच इज प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल्स, इट इज द सोसाइटी विच इज प्रोवाइडिंग द वर्कर्स, इट इज द सोसाइटी विच आर प्रोवाइडिंग द कस्टमर्स. तो हमारा बिजनेस का A to Z एवरीथिंग, रॉ मटेरियल से लेकर, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर फिनिश्ड गुड्स के डिस्पैच तक, एवरीथिंग में हम लोग सोसाइटी के हेल्प लेते हैं. We borrow raw material from the society, we take workers from the society, we use resources of the society and in the end we sell it to the society. तो हम लोग सब कुछ सोसाइटी के हेल्प से कर रहे हैं, हमारा बिजनेस उसी से चल रहा है. तो हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना कि ये सोसाइटी बचा रहे. वी कैन नॉट एक्सप्लॉइट द सोसाइटी. ठीक है, क्योंकि सोसाइटी ही नहीं रहा, लोग ही नहीं रहेंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा कैसे. ठीक है, तो यही मेन फंडा है इस चैप्टर का. मेन आइडिया यही है कि देखो, प्रॉफिट अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े थे, अगर आपका प्रॉफिट नहीं होता तो बिजनेस बंद हो जाएगा. बट एट द सेम टाइम अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर आप सोसाइटी को इज्जत नहीं देते तो फिर सोसाइटी भी आपको इज्जत नहीं देगी. ठीक है, तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आओ जल्दी जल्दी हम लोग कुछ नीड्स कर लेते हैं. ठीक है, क्या क्या नीड्स है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों जरूरी है सोशल रिस्पॉन्सिबल होना, क्यों जरूरी है, व्हाई शुड वी बिकम सेंसिटिव टू द सोसाइटी, व्हाई शुड वी केटर टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, क्या जरूरत है. तो देखो, पहला यहाँ पे बोल रहा है कि अच्छे जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इफ यू गिव टू द सोसाइटी, सोसाइटी विल गिव बैक टू यू. ठीक है, आपका अपना भी भलाई इसी में है कि आप सोसाइटी को हेल्प करें. आप सोसाइटी को हेल्प करेंगे, आपके जरूरत होने पे सोसाइटी आपका हेल्प करेगी. सिंपल एज दैट. ठीक है, तो पहला फंडा यही है कि आप अगर अपना भलाई चाहते हैं तो दूसरों का भलाई करना शुरू कर दो, तो ही फिर दूसरे आपका भलाई करेंगे. ठीक है, यू गिव एंड देन यू टेक, एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट, तो क्रिएशन ऑफ द सोसाइटी, ये पॉइंट क्या बोलता है, क्रिएशन ऑफ द सोसाइटी, ये क्या बोलता है. ये पॉइंट बोलता है ना कि बिजनेस जो है, ये बिजनेस सोसाइटी के द्वारा क्रिएटेड है. मतलब देखो, बिजनेस में जो लोग आए कहाँ से आए, सोसाइटी से ही आए. बिजनेस में जो वर्कर्स है कहाँ से आ रहे, सोसाइटी से आ रहे. बिजनेस में जो रॉ मटेरियल्स यूज हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सोसाइटी से आ रहा है.
तो बिजनेस जो बना है ना वो सोसाइटी के ही मदद से बना है, एंड देयरफॉर इट शुड गिव बैक टू द सोसाइटी। ठीक है, सो वट एवर अ बिजनेस इज टुडे इट इज बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, एंड सो इट शुड गिव बैक टू द सोसाइटी। नेक्स्ट आता है सोशल पावर। नाउ व्हाट डज दिस पॉइंट सेज? सोशल पावर, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 बोलता है ना कि बिजनेस के पास सोसाइटी को इंपैक्ट करने का पावर होता है। देखो हर इंसान के लिए, सपोज इफ आई हैव वेरी गुड आइडियाज अबाउट द सोसाइटी, आई वांट टू हेल्प द सोसाइटी, बट आई डोंट हैव मनी, तो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प द सोसाइटी, है ना। अगर मेरे मन में सोसाइटी के लिए कुछ करने का इच्छा है, बट अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। आई वॉन्ट टू फीड द पुअर, आई वॉन्ट टू टीच द इलिटरेट्स, ठीक है, आई वॉन्ट टू डोनेट क्लोथ्स टू द नीडी वंस, तो आई वॉन्ट टू डोनेट फूड्स टू द नीडी वंस, so I want to do lot of good things, but if I don't have money, I'll not be able to do it, है ना, वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन बिजनेस के पास, कंपनीज के पास, जो बड़े बड़े जायंट्स है, बड़े बड़े बिजनेसेस है, उनके पास इनफ पैसा होता है, दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द सोसाइटी, एंड सो दे शुड यूज दिस पावर टू देयर गुड, ठीक है, टू द सोसाइटीज गुड। उनको सोसाइटी के भलाई के लिए अपने पावर को यूज करना चाहिए, बिकॉज हर किसी के पास ये पावर नहीं है, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है। बिजनेस के पास इतना पैसा होता है, बिजनेस के पास उतना रीच होता है कि वो ज़्यादा सोसाइटी का भलाई कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको ये करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक इमेज। जो कंपनीज ज़्यादा सोसाइटी का ख्याल रखती है वैसे कंपनीज का इमेज अच्छा होता है, ठीक है, वैसे कंपनीज को लोग रेस्पेक्ट देते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल अवेयरनेस, ठीक है। सोशल अवेयरनेस वाला पॉइंट नंबर 5, ये क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है कि देखो आज के डेट में ना कंज्यूमर्स या सोसाइटी आज के डेट में ज़्यादा अवेयर है। दे नो अबाउट देयर राइट्स, दे नो अबाउट देयर पावर्स, दे नो अबाउट द लॉज। आजकल लोगों को बहुत कुछ पता है, तो अगर आप सोसाइटी के साथ चीटिंग करने का कोशिश करेंगे, दे विल अंडरस्टैंड। तो इससे बढ़िया आप चीटिंग मत करो, आप उनके साथ हेल्प करो, आप उनको हेल्प करो, आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप उनके तरफ रिस्पॉन्सिबल बनिए, बिकॉज दे एनीवे नो। आज का कंज्यूमर, आज का सोसाइटी इज नॉट 50 ईयर्स बैक वाला कंज्यूमर, 50 ईयर्स बैक वाला सोसाइटी। आज के लोगों को बहुत कुछ पता है, इंफॉर्मेशन उनके फ़ोन में है, ठीक है, सो दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इट्स बेटर कि यू सर्व द सोसाइटी, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है फ्री एंटरप्राइज। देखो आज के डेट में हमारे कंट्री में भी फ्रीडम है, एंटरप्राइज को काम करने का फ्रीडम है, उनको काम करने के तरीके में फ्रीडम है, दे हैव लॉट्स ऑफ फ्रीडम, बट इन केस दे डू नॉट हेल्प द सोसाइटी, इन केस दे डू नॉट बिकम रिस्पॉन्सिबल, तो उनका ये फ्रीडम छीना जा सकता है। गवर्नमेंट उनसे उनका फ्रीडम छीन लेगी, गवर्नमेंट उन पे काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी, गवर्नमेंट काफ़ी सारे पेनल्टी गवर्नमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो अगर सोसाइटी को नहीं हेल्प कर रहे हो तो आपका फ्रीडम जा सकता है, एंड देयरफॉर यू शुड हेल्प द सोसाइटी। तो ये सब कुछ थे नीड्स ऑफ सोसाइटीज, सॉरी नीड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, नीड्स ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं, तो सी वी हैव डन 6 पॉइंट्स, बिकॉज कॉमर्स के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है, तो अगर आप 5 पॉइंट्स भी कर लेते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक बिजनेस कैसे अलग अलग सोसाइटी के पार्ट्स के तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा। हाउ कैन अ बिजनेस सर्व डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। तो पहला वाला पार्ट्स हम लोग आते हैं, ये है अबाउट ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये वाला पार्ट जो है ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। ना ओनर एंड इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिन्होंने बिजनेस को पैसा दिया है, जो बिजनेस को चला रहे हैं, जिनका पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। तो बिजनेस इनको क्या देगी? What will the business give to them? बहुत सिंपल सा पॉइंट है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनका पैसा सेफ रहे, उनका पैसा ना डूबे, बिकॉज उन्होंने पैसा दिया है, ठीक है, तो उनका पैसा डूबना नहीं चाहिए, ये पहला केयर करना चाहिए बिजनेस को। सेकंड, उनको फेयर एंड रेगुलर डिविडेंड दे, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट उनको रेगुलरली देते रहे, ठीक है। नेक्स्ट, उनको रीजनेबल कैपिटल अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, मतलब आज जिन्होंने 100 रुपया दिया है वो 100 रुपया क्यों दे रहे हैं? बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि उनका 100 रुपये का वैल्यू बढ़ेगा, तो दैट्स कॉल्ड अप्रिसिएशन। तो उनका जो कैपिटल है वो बढ़ते रहना चाहिए, उनका वैल्यू बढ़ता रहना चाहिए, तो ये बिजनेस को केयर करना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। रेगुलर अपडेट देते रहे बिजनेस में, क्या फाइनेंशियली चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब रेगुलर अपडेट देते रहना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने आपको पैसा दिया है।
एंड पार्टिसिपेशन के भी चांसेस मिलने चाहिए बिजनेस में पार्टिसिपेट, क्योंकि आपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो आपको चांस भी मिलना चाहिए कि आप बिजनेस में पार्टिसिपेट करो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो। तो ये था बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स। अब आते हैं बिजनेस के रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कौन होते हैं? जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं। तो बिजनेस का उनके तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। व्हाट आर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज? पहला कि उनको अच्छा और रेगुलर सैलरी मिलना चाहिए, ठीक है, टाइम पे सैलरी मिल जाना चाहिए। दूसरा, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे काम करा रहे हो दैट शुड बी अ गुड प्लेस, नॉट अ रिस्की प्लेस। अगर फैक्ट्री है तो मेक श्योर यू गिव देम सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ठीक है। अगर सिटी में है तो ऑफिस का टाइमिंग ऐसा होना चाहिए कि वो टाइम पे घर आए, टाइम से ऑफिस आए, टाइम से घर जाए। सो यू शुड टेक केयर अबाउट देयर सेफ्टी एंड ऑल, ठीक है। उनको वेलफेयर फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। जैसे बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, अपने स्टाफ के लिए तरह तरह के फीचर्स निकाल कर लाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में इलाज फ्री में करवा देंगे, उनके बच्चों को स्कूल में पढ़वा देंगे। तो उनके लिए कुछ स्कीम्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए एजुकेशन का, कि अगर वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट करा सके, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको अगर हायर स्टडीज़ करना है तो बिजनेस शुड हेल्प देयर एम्प्लॉइज टू ग्रो इन देयर करियर। एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होना चाहिए। जो वर्कर्स है उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनका रिलेशन बिजनेस के साथ बस काम और सैलरी का है, ठीक है। वर्कर्स लोग काम करेंगे और उनको सैलरी मिल जाएगा, दिस शुड नॉट बी द रिलेशन। द बिजनेस शुड मेक द वर्कर्स फील कि दे आर अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बिजनेस के सक्सेस में उनको इन्वॉल्व कीजिए, बिजनेस के टफ टाइम में उनको इन्वॉल्व कीजिए। मतलब मेक श्योर कि ये रिलेशन सिर्फ काम और पैसा का रिलेशन नहीं रहे, ये रिलेशन एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन रहे। एम्प्लॉय शुड फील कि हाँ भाई ये मेरा कंपनी है, उनको ऐसा ना लगे कि ये मेरा बस थोड़े टाइम के लिए कंपनीज है, उसके बाद हम कहीं और चले जाएंगे। इट शुड बी अ लॉन्ग लास्टिंग वन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बिजनेस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। कंज्यूमर्स की तरफ बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहला, उनको सोशली यूजफुल प्रोडक्ट्स दे, ठीक है, खराब प्रोडक्ट्स ना दे उनको जिससे कि उनका हेल्थ खराब हो जाए, ठीक है। तो यू शुड प्रोवाइड देम विद गुड प्रोडक्ट्स। सेकेंड, रेगुलरिटी होना चाहिए सप्लाई में, ऐसा नहीं कि कभी सप्लाई कर रहे हैं कभी सप्लाई बंद है, देयर शुड बी रेगुलर सप्लाई, ठीक है। अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी, प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ गुड प्राइस। एंड अगर प्रॉब्लम निकलता है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द प्रोडक्ट, तो कस्टमर केयर बहुत ही फास्ट एंड कर्टियस होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है बहुत प्रॉम्प्ट एंड कर्टियस सर्विस होना चाहिए। जैसे कि तो बिजनेस का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ टुवर्ड्स द कंज्यूमर? नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे प्रोडक्ट्स दीजिए। नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट्स दीजिए। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फेयर प्राइस में दीजिए। नंबर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रीजनेबल प्राइस में दो, रेगुलर सप्लाई करो। एंड लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला पॉइंट ये बोलता है कि अगर कंज्यूमर्स सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको कस्टमर सर्विस बहुत जल्दी मिलना चाहिए, ठीक है, जल्दी मिलना चाहिए और बहुत ही अच्छे से मिलना चाहिए, ठीक है, अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट निकलता है तो। अच्छा, बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बोल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, या तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिजनेस शुड अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। कंट्री का जो भी लॉ है बिजनेस उसको फॉलो करे। दूसरा बात, टैक्स जो है टाइम पे और रेगुलरली भरते रहे। तीसरी बात जो है, सरकार को देश को हेल्प करे कोई भी नेशनल इमरजेंसी के टाइम में, जैसे फ्लड आ गया कहीं पे, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, टेररिस्ट अटैक हो गया, तो ऐसे सिचुएशंस में बिजनेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश को हेल्प करे। आप देखे होंगे कोविड के टाइम में बहुत सारे बिजनेस ने डोनेशन दिया देश को, बहुत सारे बिजनेसेस ने डोनेशन दिया था देश को ड्यूरिंग कोविड, ठीक है। तो ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कंट्री इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम देन आपको हेल्प करना चाहिए कंट्री को, ठीक है। अडॉप्ट फेयर डीलिंग्स इन फॉरेन ट्रेड। अगर आप विदेशी लोगों के साथ डील करते हैं, इफ यू आर डीलिंग इन फॉरेन कंट्रीज, देन आप अच्छे से डील करें, किसी तरीके का डिसऑनेस्टी ना रखें, बिकॉज आप फॉरेनर्स के साथ डील कर रहे हैं। अगर आपने डिसऑनेस्टी रखा तो इससे क्या होगा ना, कंट्री का रेपुटेशन खराब हो जाता है।
एंड लास्ट, करप्ट प्रैक्टिसेस से बचे, ठीक है, सरकारी ऑफिसर्स को घूस ना दे, एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए। मतलब जैसे इलेक्शंस वगैरह है तो इलेक्शंस में फंडिंग कर रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं उस इलेक्शन को, या फिर गवर्नमेंट वर्कर्स को घूस खिला रहे हैं, ब्राइब दे रहे हैं, दैट्स नॉट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बिजनेस, ठीक है। लास्ट पार्ट पे आते हैं, जनरल कम्युनिटी के तरफ बिजनेस का क्या रोल है, ठीक है। तो देखो, सोसाइटी में तरह तरह के लोग होते हैं, ओनर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, सरकार होती है, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपसे जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। दे आर नॉट योर वर्कर्स, दे आर नॉट योर ओनर्स, दे आर नॉट योर कस्टमर्स ऑल्सो, जनरल लोग हैं। तो जनरल लोगों की तरफ आपका क्या रोल है? नंबर 1, आप उनको पोल्यूशन से बचा के रखें। आपके फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो तो आपके कंज्यूमर के घर पे भी जा रहा है, आपके ओनर के घर पे भी जा रहा है, सरकार के बिल्डिंग्स में भी जा रहा है, और उनके यहाँ पे भी जा रहा है जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो आप पोल्यूशन थोड़ा कम करके रखिए। दूसरी बात, आप नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यू आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मेक श्योर कि उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें, डू नॉट वेस्ट इट बिकॉज इट बिलोंग्स टू एवरीवन, ठीक है। लोकल बॉडीज़ को हेल्प करें टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज़। बेसिक एमिनिटीज़ का मतलब होता है जैसे वाटर हो गया, गुड ड्रिंकिंग वाटर हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गया, ये सबको बेसिक एमिनिटीज़ बोलते हैं। तो लोकल अथॉरिटीज़ को आप हेल्प कीजिए ताकि समाज में थोड़ा ज़्यादा लोगों तक अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ पहुँचे। नेक्स्ट है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। जो आपके अभी तक कस्टमर नहीं है, वर्कर नहीं है, ओनर नहीं है, उनको आप जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं, यू कैन हेल्प देम। एंड असिस्टेंस कीजिए इन सब चीज़ों में। हॉस्पिटल बनवाइए उनके लिए, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनवाइए उनके लिए, ट्रेनिंग सेंटर्स बनवाइए उनके लिए, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मंदिर मस्जिद वगैरह बनवा सकते हो उनके लिए। तो ये सब आपका रोल है टुवर्ड्स डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो आपसे अभी तक रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, ये तो था सोसाइटी के लिए। अब आते हैं एनवायरनमेंट पे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग लोगों के बारे में बात कर रहे थे, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, क्योंकि बिजनेस का एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज़्यादा लेना देना होता है। बिजनेस रिसोर्स यूज़ करती है एनवायरनमेंट का, बिजनेस पोल्यूशन करती है एनवायरनमेंट को, तो एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, अगर आपका यहाँ तक हो गया है, आई वुड से कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक इन द सेंस कि आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए नोट से सब कुछ, ठीक है, एंड गो थ्रू करने के बाद फिर आप इस चैप्टर को रीस्टार्ट करो। और अगर आप ये चैप्टर एग्जाम से एक रात पहले देख रहे हैं तब तो कोई उपाय नहीं, कंटिन्यू कीजिए। ज़्यादातर लोग एग्जाम से एक रात पहले ही देखते हैं, ठीक है, और वैसे ही लोग वन शॉट वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। जो एक रात पहले देखते हैं ना, तो उनको वन शॉट में क्या कि फुल चैप्टर बहुत जल्दी में हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप अपने बुक में देखेंगे तो और 2-3 पॉइंट्स भी था, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स है, बट वी आर गोइंग टू डू द येलो वंस, जिसको येलो पहले से मार्क करके रखा हुआ है, बिकॉज ये सब मेरे को लगा कि ये आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा। तो दीज आर मोर ईजी वंस। तो जो येलो वाले हैं उनको हम लोग कर लेते हैं। आई थिंक 5 है, 6 है, ठीक है, 6 है, कोई भी 5 कर सकते हैं आप। तो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट में बोल रहा है कि बिजनेस के जो मैनेजमेंट है ना, जो लोग बिजनेस को चला रहे हैं, उनको ऐसा वर्क कल्चर बनाना चाहिए अपने बिजनेस में, ऐसा एक एनवायरनमेंट तैयार करना चाहिए अपने वर्क कल्चर में, अपने वर्कर्स के बीच में, कि ऑटोमेटिकली एक एनवायरनमेंट के लिए केयर आ जाए, ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का एक वर्क कल्चर बन जाए, ठीक है। मतलब ऐसा बिहेवियर रखो अपने ऑफिस में कि सब ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए काम करे। ये टास्क किसका है? जो मैनेजमेंट है, जो सब कुछ देखभाल कर रही है, उनका काम है। नेक्स्ट, कंपनी को जितने भी देश के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज बने हुए हैं, जितने भी आज तक सरकार ने लॉ बनाई है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, उन सारे लॉज को अबाइड बाई करे, उन सारे लॉज को फॉलो करे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि सरकार के प्रोग्राम्स में शामिल हो जाए। जैसे हमारे देश में एक प्रोग्राम हमारे गवर्नमेंट ने निकाला था, स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ भारत होने से क्या है, इन्वायरमेंट विल बी क्लीन, ठीक है, डर्टी इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा बीमारी नहीं फैलेगी। तो सरकार ने एक स्कीम निकाला स्वच्छ भारत। तो कंपनीज का, बिजनेस का ये रोल है कि वो भी उस गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में शामिल हो जाए, गवर्नमेंट के ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स में शामिल हो जाए जिससे एनवायरनमेंट क्लीन या एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसाइकल वेस्ट। अगर देखो बिजनेस में बहुत सारे वेस्ट होते हैं, बट अगर उन वेस्ट को फिर से यूज़ किया जा सके तो मेक श्योर उनको फिर से यूज़ करें, ना कि सीधा
उनको डिस्चार्ज कर दें। एक और बात है कि बिजनेसेस जो है वो बिफोर डिस्चार्जिंग द वेस्ट मतलब समझते हो, उन्होंने प्रोडक्शन किया, बहुत सारे वेस्ट हो गए, वो क्या करते हैं सीधा पानी में फेंक देते हैं। वो नहीं करना चाहिए, उनको पहले ट्रीट करना चाहिए, उस वेस्ट को पहले ट्रीटमेंट कीजिए, उसका जो हार्मफुल इम्पैक्ट है उसको कम कीजिए, उसके बाद उसको डिस्चार्ज कीजिए। ठीक है, तो ये बिजनेस का रोल है। ठीक है, एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज लगा के रखे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जिससे कि कम से कम इन्वायरमेंट को डैमेज हो। इन्वायरमेंट को डैमेज तो होगा ही, यू कैन नॉट स्टॉप दैट, बट यू कैन मिनिमाइज दैट। ठीक है, अच्छा, बिफोर वी डू द नेक्स्ट टॉपिक, जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको ये वीडियोस हेल्प करते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई थिंक हमारे चैनल में 650 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सो वी आर ग्रोइंग एट अ गुड स्पीड। इट्स बीन जस्ट 3-4 मंथ्स एज ऑफ नाउ, अभी तक 3-4 महीने हुए हैं मेरे को यूट्यूब पे आए हुए, तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है। आई हैव मोर देन 650 सब्सक्राइबर्स, तो देख के अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ही करवाया, तो अभी थोड़ा और करवा दो। ठीक है, सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए आए हैं तो, और अगर आपको ये वीडियोस हेल्प करता है तो इसको अपने स्कूल ग्रुप्स में भी शेयर करना। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे सारे अपडेट्स आते रहते हैं, कौन सा नोट्स कब आएगा, कौन सा वीडियोस कब आएगा। ठीक है, सारे चैप्टर्स का लिंक वहाँ पे पोस्टेड है, तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो वो चैनल ज़रूर ज्वाइन करना एंड अपने स्कूल ग्रुप्स के साथ इसको शेयर करना। ठीक है, एंड लेट अस कंटिन्यू नाउ, एंड वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, इससे ना यूट्यूब थोड़ा हेल्प करता है, मतलब ज़्यादा स्प्रेड होता है वीडियो। ठीक है, आप अगर लाइक करते हैं वीडियो को तो यूट्यूब उस वीडियो को ज़्यादा स्प्रेड करता है, ज़्यादा लोगों तक ले करके जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है तो आप भी मेरे को हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक बटन दबा देना है। ठीक है, एक ही बार दबाना, 2 बार दबाना मत। ठीक है, एक ही बार दबाना, तो एक बार आप दबाएंगे तो वो वीडियो ज़्यादा स्प्रेड होगा। ठीक है, तो इट्स गोना हेल्प मी। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एथिक्स? एथिक्स का मतलब, देखो एथिक्स ऐसा चीज़ है ना जिसको डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, बिकॉज समथिंग कैन बी एथिकल फॉर वन पर्सन, मे नॉट बी एथिकल फॉर अनदर पर्सन। एथिक्स का मतलब होता है सही चीज़ करना। ठीक है, बीइंग एथिकल का मतलब होता है सही चीज़ें करना, अच्छी चीज़ें करना, ऑनेस्ट रहना, उसको बोलते हैं एथिकल होना। आपके बुक में भी ये चीज़ लिखा हुआ था, ये देखो ना, ये सेंटेंस तुम्हारे बुक से ही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अनएथिकल बिहेवियर, मतलब क्या चीज़ अनएथिकल है, क्या एथिकल है, इसको ना डिफाइन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम लोग किसको बोलेंगे, एथिक्स किसको बोलेंगे? एथिक्स का मतलब होता है डूइंग राइट थिंग्स। ठीक है, अच्छी चीज़ें करना एथिकल है। जैसे कि आप बिजनेस में कस्टमर्स के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं तो आप एथिकल है। आप बिजनेस में कस्टमर से उतने ही पैसे ले रहे हैं जितना बनता है, हायर प्राइस, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं चार्ज कर रहे हैं तो आप एथिकल है। आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप एथिकल है। ठीक है, कस्टमर का प्रोडक्ट खराब निकल गया तो आप उसको हेल्प कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं या पैसा रिफंड कर दे रहे हैं तो आप एथिकल है। तो एथिक्स का मतलब होता है डूइंग राइट थिंग्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स। एंड लास्ट पार्ट पे आ जाता है इंपॉर्टेंस। ठीक है, अगर आप एथिकल होंगे तो फिर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपना डिस्चार्ज कर पाएंगे, आप कर पाएंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा अपना। ठीक है, बिकॉज सोसाइटी आपसे यही एक्सपेक्ट करती है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा एथिकली करो। ठीक है, आज के डेट में मॉडर्न सोसाइटी क्या करती है, वैल्यू करती है इन सब चीज़ों को। ठीक है, आप देखोगे रतन टाटा का इतना नाम क्यों है। अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे भी आई वॉज वॉचिंग अ रील जिसमें 2-3 पहले बिजनेसमैन को दिखाया जा रहा है कि ये बिजनेसमैन इतना कमाता है, वो बिजनेसमैन इतना कमाता है, एंड रतन टाटा जो है इतना डोनेट करते हैं। एंड दैट इज़ वाई पीपल लाइक रतन टाटा, बिकॉज ही डोनेट्स अ लॉट टू द सोसाइटी। ठीक है, अजीम प्रेम जी ऑल्सो, विप्रो के जो चेयरमैन है अजीम प्रेम जी, ही ऑल्सो डोनेट्स अ लॉट। ठीक है, बिल गेट्स डोनेट्स अ लॉट। तो जो मुकेश अंबानी डोनेट्स अ लॉट। ठीक है, कोविड के टाइम में अगर आपने फॉलो किया होगा, ही डोनेट्स अ लॉट। लोग केवल उनके इनकम के बारे में डिस्कस करते हैं कि इतना कमा रहा है, उतना कमा रहा है, बट कितना डोनेट कर रहा है वो लोग नहीं देखते। तो दीज पीपल डोनेट अ लॉट एंड देयरफॉर इनके लोग इतना
अच्छे नज़र से देखते हैं ऐसे बिजनेसमैन को, ठीक है। इलॉन मस्क का आपने नाम सुना होगा। इलॉन मस्क का बहुत सारा बिजनेस है एंड ऑल द बिजनेस में उसने एक चीज़ का ध्यान रखा है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे। ही केयर्स अ लॉट अबाउट द इन्वायरमेंट, ही केयर्स अ लॉट अबाउट द सोसाइटी, तो सोसाइटी ऑल्सो केयर्स अ लॉट अबाउट हिम, ठीक है। जितना आप केयर करेंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है कि अगर आपने अनएथिकल प्रैक्टिस किया, अगर आपने सोचा कि क्यों ना शॉर्टकट मारा जाए, क्यों ना कस्टमर से बहुत ज़्यादा लूट लिया जाए, तो फिर आप अपना सोसाइटी में जो प्रेस्टीज है वो खो देंगे, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस होते हैं चीटिंग करते हैं कस्टमर्स के साथ, ठीक है। सस्ता प्रोडक्ट्स पकड़ा देते हैं, ज़्यादा दाम ले लेते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो ऐसे बिजनेस ज़्यादा लंबा टाइम तक चलेंगे नहीं, बिकॉज उनका प्रेस्टीज नहीं रहेगा, फिर रेप्यूटेशन ख़त्म हो जाएगा। एंड आप लोगों को जॉब दे सकते हैं, लोगों के ज़िंदगी में जॉब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो वो अगर आप जॉब देंगे तो सोसाइटी में आपका उस तरीके से भी नाम होगा, ठीक है। इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द सोसाइटी, वैल्यू बढ़ेगा लोगों का, लोग आपका वैल्यू बढ़ाएंगे। सो दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंस दैट वी हैव डन। बिजनेस एथिक्स के बारे में हमने पहले डिस्कशन किया, डूइंग द राइट थिंग्स, एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने देखा, ठीक है। सो विद दिस द चैप्टर इज़ ओवर। चैप्टर में मतलब जो सिलेबस में था वो ओवर हो गया, आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस है जो काउंसिल ने बोला है आपको पढ़ने के लिए इतना, तो काउंसिल ने जो बोला है हम लोगों ने सब किया है, ऐसा कुछ भी टॉपिक्स हम लोगों ने स्किप नहीं किया। एंड वी विल मीट विद चैप्टर नंबर 13 वेरी वेरी सून। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, आपने बहुत सपोर्ट करके यहाँ तक आप लोग 650 पार करवा दिए हो, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड आई होप कि मेरा जब अगला वीडियो आए तो हम लोग 700 अप्रोच कर रहे हो या 700 पार कर चुके हों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलेंगे अगले वीडियो में।